महेंद्र पर्वत के छोर पर वो दुनिया जिसे हम जानते हैं बस खत्म हो जाती है। उस रेखा के कहीं पार थी सबका गंतव्य, लंका। 10,000 वानर योद्धा ऐसी पूर्ण चुप्पी साधे खड़े थे कि उनकी खामोशी पत्थरों से टकराती विशाल समुद्री लहरों की गर्जना को भी मात दे रही थी। सबसे आगे हनुमान खड़े थे, शांत, किसी सोए हुए तूफान की तरह, जो बस फूट पड़ने के सही पल का इंतजार कर रहा हो। हनुमान के ठीक बगल में जांबवान खड़े थे, जो उन्हें उनकी असीम शक्तियों और लंका तक पहुंचने की उनकी सामर्थ्य को याद दिलाया। सेना पर अपनी भारी दृष्टि डालते हुए हनुमान प्रार्थना की मुद्रा में घुटनों के बल बैठ गए और उनके होठों से बस एक ही नाम निकला, राम। वे उठे और फिर उन्होंने वो असंभव छलांग लगा दी। खुले सागर के ऊपर हनुमान तेजी से आसमान में उड़ते हुए आगे बढ़े। लहरों से उफनते सागर के ऊपर वे एक सुनहरी धुंध की तरह दिखाई दे रहे थे। उनके नीचे समुद्री जीव सतह पर आकर उन्हें गुजरते हुए देख रहे थे। अंततः लंका के सुनहरे शिखर हनुमान की आंखों के सामने प्रकट हो गए। जैसे ही स्वर्ग के टुकड़े जैसा अशोक वाटिका पर रात का अंधेरा छाया, हनुमान अपने आकार को छोटा करके एक वृक्ष में छुप गए। अशोक वाटिका के ठीक बीच में एक पवित्र वृक्ष के नीचे माता सीता एक बंदी के रूप में बैठी थी। भगवान राम का संदेश देने के बाद हनुमान वृक्ष की डालियों में छिपे रहे, लेकिन उनकी आंखों में एक मौन भावना की अग्नि जल
घंटियां बजने के बाद 80,000 किंकारा राक्षसों की एक काली लहर दरवाजों से उमड़ पड़ी। उनके हाथों में हर की ओर बिखर गया। हनुमान उस खाली जगह के ठीक बीच में अकेले खड़े थे। जो किंकारा राक्षस बच निकले वे मुड़े और रात के अंधेरे के बाद अशोक वाटिका का माहौल बदल गया, जिससे बचे हुए राक्षसों ने खतरे को भांपते हुए पीछे हटना शुरू कर दिया। एक सुनहरे रथ पर सवार होकर राजकुमार अक्षय कुमार वहां पहुंचे। हालांकि वे रावण के सबसे छोटे पुत्र थे और अभी पूरी तरह से बालक ही थे, फिर भी वे एक अनुभवी योद्धा की सहज कुशलता के साथ अपना धनुष संभाले हुए थे। हनुमान सीधे खड़े हो गए और जिज्ञासा तथा सच्चे सम्मान के भाव के साथ राजकुमार को नीचे उतरते हुए देखने लगे। अक्षय ने अपनी असाधारण प्रतिभा का परिचय दिया। वे अपने रथ को तंग मोड़ों से कुशलतापूर्वक निकालते हुए एक के बाद एक सोने के पंखों वाले बाणों की वर्षा कर रहे थे। पहला बाण उनके कंधे को छूता हुआ निकला और उससे खून बहने लगा। अगला बाण हनुमान के गाल पर एक गहरा निशान छोड़ गया। अपने चेहरे पर लगे खून को छूकर भी हनुमान को क्रोध नहीं आया। इसके विपरीत उनके चेहरे पर एक ऐसे योद्धा की सच्ची मुस्कान खिल उठी जिसे अंततः एक योग्य प्रतिद्वंदी मिल गया था। जैसे ही राजकुमार ने बाणों की एक अंतिम और विशाल बौछार छोड़ी, हनुमान ने छलांग लगा दी। वे बाणों के बीच से एक अविश्वसनीय और अद्भुत फुर्ती के साथ गुजरे और उन दिव्य घोड़ों के पार्श्व भाग को पकड़ने के लिए अपने हाथ बढ़ा दिए। और उसे जमीन पर जोर से पटक दिया। जब चारों ओर फिर से सन्नाटा पसरा तो हनुमान उस शांत होते हुए मलबे के बीच खड़े थे। उन्होंने अभी अभी लंका के सबसे छोटे राजकुमार को पराजित किया था। लंका के सबसे छोटे राजकुमार के पतन के ठीक बाद इंद्रजीत घने बादलों से नीचे उतरे। उन्होंने हनुमान को एक देवता की तरह ठंडी और पैनी नजरों से आका। हनुमान ने इंद्रजीत में एक असली खतरा पहचाना। जल्द ही हवा में एक जानलेवा धनुष की प्रत्यंचा की गूंज भर गई जब 5 तीर हवा में ही 5,000 तीरों में बदल गए। हनुमान ने उन तीरों को झटक कर दूर कर दिया। जैसे ही हनुमान वार करने के लिए कूदे, इंद्रजीत ने अपनी माया में महारत दिखाई। वो वार से बचने के लिए पलक झपकते ही गायब हुए और तुरंत फिर से प्रकट हो गए। सबसे पहले इंद्रजीत ने नागपाश चलाया। हनुमान ने अपना आकार बढ़ाकर एक मंदिर के शिखर जितना विशाल कर लिया। फिर वो सिकुड़कर एक अंगूठे जितने छोटे हो गए। अंत में हनुमान ने एक विशाल खंभा इंद्रजीत की ओर फेंका, जिसे इंद्रजीत ने एक ही तीर से मारकर बारीक सफेद रेत में बदल दिया। और ब्रह्मास्त्र का आह्वान करने लगे। वो जानते थे कि रावण के राज सिंहासन तक पहुंचने के लिए उन्हें पहले इन बेड़ियों को स्वीकार करना होगा। जैसे ही ब्रह्मास्त्र धनुष से छूटा, उसने हनुमान को एक भारी कफन की तरह अपने घेरे में ले लिया। जैसे ही पूरे ब्रह्मांड का भार उन पर आ पड़ा, हनुमान ने जानबूझकर एक कराह भरी और घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए। इंद्रजीत ने तुरंत हनुमान को बंदी बना लिया और उन्हें पहरेदारों के हवाले कर दिया। वे उन्हें घसीटते हुए नगर के भीतरी भाग के विशाल द्वारों से ले गुजरे और सोने से जड़ी सड़कों पर उनका जुलूस निकाला।
राक्षस नागरिक रास्ते के दोनों ओर कतार बनाकर खड़े थे। क्रोध से उनके चेहरे विकृत हो उठे थे और वे बंदी हनुमान पर पत्थर फेंक रहे थे तथा उन पर अपमानजनक शब्द बरसा रहे थे। परंतु हनुमान पर किसी भी अपमान का कोई असर नहीं हुआ। वे इस कोलाहल के बीच से भी किसी विजय जुलूस पर निकले राजा की भांति शांत और अडिग गरिमा के साथ चलते रहे। लंका के किले के अंदर रावण का सभा कक्ष था। सामना करे चूड़ा मणि निकाली, वो निशानी जो माता सीता ने उन्हें दी थी। उन्होंने एक पल के लिए उस रत्न को अपने सीने से लगाकर रखा और घर वापसी की यात्रा के लिए तैयार होते हुए अपनी आंखें मूंद ली। मुख्य भूमि पर वानर शिविर के छोर पर श्री राम खड़े होकर दक्षिणी क्षितिज की ओर देख रहे थे। हनुमान आ चुके थे। जैसे ही हनुमान वानरों की विशाल सेना के बीच से गुजरे, सेना ने सहज सम्मानवश उनके लिए रास्ता छोड़ दिया। श्री राम के पास पहुंचकर वे घुटनों के बल बैठे और माता सीता की चूड़ामणि उन्हें सौंप दी। श्री राम ने उस निशानी को देखा और अपनी पत्नी के उस रत्न को पहचान लिया। अपने प्रभु की ओर देखते हुए हनुमान ने अपना अंतिम संदेश कहा। दृष्ट सीता। श्री राम की आंखें भावों से भर गईं। उन्होंने नीचे झुककर हनुमान के सिर पर अपना हाथ रखा। ये कृतज्ञता और आशीर्वाद का एक ऐसा भाव था जो शब्दों से परे था। वानर सेना पूर्ण मौन साधे ये दृश्य देखती रही। तभी सूर्य अंततः क्षितिज से ऊपर उठाया और दक्षिण की ओर लंका का मार्ग दिखाने लगा।